नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। नीतीश कुमार एक बार फिर नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार बीते 24 मई को दिल्ली गए। वहां पर वे नीति आयोग की बैठक में, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बैठक में वो शामिल नहीं हुए और अपने पर्सनल बैठक यानी कि एनडीए के बैठक में शामिल होने गए। उन्होंने ये भी कहा कि हम नीति आयोग के बैठक में शामिल होने नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ एनडीए की बैठक में शामिल होने आए थे। इसको लेकर जनसुराज द्वारा पटना के कार्यालय में प्रेस वार्ता किया गया। पहले जरा सुनिए कि प्रवक्ताएं क्या कुछ कह रहे हैं। मुद्दा है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, सुशासन की सरकार कहे जाने वाले, और कमोवेश यह कहा जाए कि जिस तरह से हम कहें कि जंगल राज 15, 18, 20 वर्ष पहले जो हम लोग देखते थे बिहार का स्थिति, लालू यादव जी से जितने लोग तबाह थे बिहार में, राजद की सरकार से जितने तबाह थे, और उस तबाही का आलम में एक स्वच्छ राजनीति बिहार का एक विकल्प के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में आए और बहुत कुछ दिए। उनका जो कार्यकाल रहा बहुत कुछ दिए, लेकिन इधर जो उनका कार्यकाल 5 वर्षों और 10 वर्षों का इधर जो कार्यकाल है, मैं उन्हें ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि अभी उनकी कई तरह की आपने देखा, इसदफ जी बताए, सोनाल जी बताए, आईएएस अधिकारी के माथा के ऊपर गमला रख रहे हैं, कई तरह की सभाओं में जो है गलत हरकत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वह बीमार हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, और सिर्फ तो सिर्फ उनके जो साथी हैं, आज जो भी बिहार का सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो भुंजा पार्टी के लोग रहे, आईएएस अधिकारी के लोग रहे, उनसे मेरा एक ही आग्रह होगा कि सारे लोग पहले इनका इलाज कराएं। अगर सही मायने में आप इनका शुभचिंतक है, इनके साथ बिहार का शासन चला रहे हैं, आप इनके साथ और लंबी पारी कहीं खेल खेलना चाहते हैं, तो पहले आप इनको इलाज कराएं। नहीं तो आज जो हालात है, आप नीति आयोग की बैठक का मतलब होता है कि बिहार का एक एक एजेंडा जो कमी है, बिहार में बजट चाहिए या जो काम हुआ है उसका परफॉर्मेंस दिखाना है, जो मुझे कमी है बिहार में और क्या हमें आवश्यकता है, उन बातों को रखना है। तो ऐसे महत्वपूर्ण मीटिंग जो कि हिंदुस्तान के एक एक मुख्यमंत्री कमोवेश वो चाहते हैं कि इस मीटिंग का इंतजार करते हैं कि हम लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन इसके बावजूद अगर बिहार का मुख्यमंत्री वहाँ नहीं पहुँचते हैं और एनडीए की बैठक में जाते हैं और कहते हैं कि एनडीए की बैठक में हम आए हैं, और एनडीए की बैठक में भी कुछ देर तक बैठने के बाद वो बाहर चले जाते हैं, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि न पार्टी की बैठक में बैठ सकते हैं, नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इनकी मानसिक तबीयत बहुत खराब है, और बिहार के लोग से भी मेरा गुजारिश है कि ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिस तरह से आज हम लोग देखते हैं कि एक चपरासी का भी बहाली होता है, एक सिपाही का भी बहाली होता है, तो कई तरह के टेस्ट लिए जाते हैं, कई तरह का जांच किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट लेके कई तरह का जांच होता है, लेकिन बिहार का या किसी भी राज्य का अगर मुख्यमंत्री, जिससे पूरे स्टेट का डेवलपमेंट होता है, उनके नेतृत्व में पूरा विकास होता है, और बिहार जैसे सुंदर व स्वच्छ राज्य का मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री को हम चाहेंगे, उनके पार्टी के लोगों को, कि आप इनको अविलंब इलाज कराएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इनको चाह रहे हैं कि हम किसी तरह चुनाव में चेहरा इनको बनाकर इनका जो वोट का जो प्रतिशत है उसका हम बेनिफिट ले लें, फायदा ले लें, और महाराष्ट्र में जिस तरह से हम सरकार को बदलने का काम किए हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार को भी बाहर करने का काम करेंगे। इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी का साजिश चल रही है, समझने की जरूरत है। आप तमाम साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से विकल्प के रूप में पूरे बिहार में 2 वर्षों तक लगातार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पद यात्रा करके लगभग 1.5 करोड़ लोगों से मुलाकात उन्होंने करके
और 2 वर्षों तक पदयात्रा करके पार्टी का निर्माण करके एक एक चीज जिस तरह से जानने का प्रयास किया, लोग के घर में पहुंचने का प्रयास किया, मैं समझता हूं जो बिहार के लोग विकल्प की तलाश में थे, आज जन स्वराज पार्टी विकल्प के तौर पे हम लोग के गांव-गांव में हम लोग जाने का यह प्रयास कर रहे हैं। इस विकल्प में सभी की सहभागिता जरूरी होगी। इसी जी 24 में भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बिहार के डिप्टी सीएम ने उस मीटिंग को रिप्रेजेंट किया था। तो इससे ना हमें ये चीज़ सबसे पहले देखने को समझ में आती है कि उनकी जो राजनीतिक प्राथमिकता क्या है, इसका अंदाजा हमें लगता है कि कहीं देश के विकास, क्योंकि अगर हम नीति आयोग की मीटिंग की थीम की बात करें तो उसका थीम का नाम है विकसित राज्य और विकसित भारत @ 2047 जो हमने टारगेट रखा है उसके लिए। तो उससे अगर आप अवॉइड करके उसके आप इंटरनल पॉलिटिक्स में या इंटरनल पार्टी की मीटिंग करते हैं और आप उसको बाईपास करते हैं, उससे ये समझ में आता है कि आपके लिए ये नीति आयोग की मीटिंग एक फॉर्मेलिटी है, आपको लगता है ये रेगुलर प्रोसेस है जिसे बाईपास किया जा सकता है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इससे एक ये भी समझ में आता है कि आपकी अपनी राजनीतिक एजेंडा या फिर आपकी अपनी राजनीतिक प्राथमिकता जो है वो देश या विकास, राज्य के विकास से पहले आता है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी हम अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, दूसरी बात ये समझ में आती है कि आपके लिए नॉन इम्पॉर्टेंट है और आपको साथ में ये भी लगता है कि अभी इस तत्काल इसमें पार्टिसिपेट करना उतना पॉलिटिकली प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा जितना कि हमें इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल समीकरण बनाने में जितना हमें प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप देखें एनडीए के पटल पे जब ये डिस्कशन हो रहा है तो ये डिस्कशन कोई नया डिस्कशन नहीं है, ये डिस्कशन चलता आ रहा है, आगे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो फिर से वही बात आती है यहाँ पे कि उनकी प्रायोरिटीज़ कहाँ हैं, ये साफ साफ उनके मुंह से दिखता है हमें। दूसरी बात ये है कि हम नीतीश कुमार को जानते हैं कि वो किसी भी बाइक और बाइक ग्रुप चाहते हैं कि सत्ता में हम बने रहें, तो ऐसा हम उनका इस मूव को एज ए प्लान बी भी लेके सोच सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये प्लान बी है, क्योंकि जब वो एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तब विपक्षी दल के नेताओं से भी वो एक संवाद में बने हुए हैं। तो अगर चुनाव के अंत में या फिर रिजल्ट आने तक उनके फेवर में अगर डिसीजंस नहीं होता है तो हो सकता है कि उनका रुख कुछ और हो, तो एज ए प्लान बी भी हम इसे देख सकते हैं। तीसरी बात ये कि जब अगर आप मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इसका एक प्रमुख रीज़न ये भी हो सकता है कि जब एक मीटिंग होती है, ये 2 साइडेड मीटिंग्स होते हैं, इसमें आपका रिव्यू भी लिया जाएगा, आपसे सवाल भी किए जाएंगे और आपसे आपका पक्ष भी पूछा जाएगा। तो बिहार, जैसा कि सदफ मैम ने कहा कि बिहार एक ऑलरेडी पिछड़ा राज्य है। अगर हम किसी भी पैरामीटर जिसके नीति आयोग उसका विश्लेषण करती है, अगर हम उस पर बिहार की परफॉर्मेंस देखें तो बिहार हमेशा से पिछड़ा राज्य रहा। जब आप जाएंगे और आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप हर इंडिकेटर्स में हम देखें, चाहे वो पॉवर्टी इंडेक्स हो, चाहे वो हंगर का इंडेक्स हो, चाहे वो पॉवर्टी एलिवेशन हो, चाहे वो नल जल नीति हो, या जो भी प्रोग्राम्स जिस पर नीति आयोग रिव्यू करती है, या स्मार्ट सिटीज़ हो, हर में बिहार एक पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स के तौर पे ही जाना जाता है। तो जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो और हम ये भी कह सकते हैं नीति आयोग के हर रिपोर्ट में यही खुलकर सामने आया है कि बिहार एक परफॉर्मिंग स्टेट है, एक नॉन परफॉर्मिंग स्टेट है। तो इससे बचने का भी एक हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी इज्जत बचाने के लिए या फिर अपने आप को इससे स्किप करने का रास्ता हमने चुना है। थैंक यू। तो आपने सुना कि जनसुराज के प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि नीतीश कुमार को बिहार से कोई लोभ है ही नहीं, ना ही बिहार वासियों से कुछ लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी कुर्सी की पड़ी है। जिस तरीके से वो बार बार अपने ही पर्सनल बैठक यानी कि एनडीए के बैठक में जाकर शामिल हो जाते हैं और नीति आयोग जैसे इम्पोर्टेंट बैठक में जहाँ पे वो राज्य के स्तर के बारे में बात कर सकते हैं, राज्य के लिए मांग कर सकते हैं, उस बैठक में वो शामिल नहीं हुए और एनडीए के पर्सनल बैठक में शामिल होकर वो वापस आ गए। और खुद इन्होंने ये भी कहा कि हम एनडीए के बैठक में शामिल होने गए थे, नीति आयोग के बैठक में शामिल नहीं होने गए थे। जिसके बाद से जनसुराज जो है ये उन पे तमाम आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार जो है बार बार नीति आयोग के बैठक में शामिल नहीं होते हैं और सिर्फ एनडीए के पर्सनल मैटर जिसमें वो खुद के लिए सीटें मांग सकते हैं और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचा सकते हैं, वैसे ही बैठक में वो शामिल होते हैं। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।